दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लाए हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल वाइवा के चार्ट और मॉडल के लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से बनाकर इस पे सारे प्रश्न तैयार कर लेते हो और अपना वाइवा आप अच्छे से एग्जामिनर सर को दे देते हो तो आपको यहां पर 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ 5 नंबर का प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हैबर विधि से, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हैबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में सीख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल वाइवा के चार्ट और मॉडल पे बनाने के लिए और आपके 5 नंबर का प्रश्न तो आपका यहां पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएगा। बस ये वीडियो एंड तक देख लेना। आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का प्यारा नाम जरूर लिख देना। तो चलो देखते हैं हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। 2 लाइन बच्चों याद रखना, आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैबर विधि से रिलेटेड हम यहां पर कवर कर देंगे। डायग्राम आप एक बार समझ लोगे तो आप आंखें बंद करके भी ये डायग्राम बना दोगे, इतना सरल डायग्राम, और आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो हैबर विधि का सिद्धांत क्या है, आप हैबर विधि का सिद्धांत कैसे काम करता है ये देखिए, ध्यान से देखना कि यदि हम शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, 2 यहां पर आपको अभिकर्मक लेने हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को अगर हम गर्म करें, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस 2 गैसें यहां पर ली गई हैं, अगर हम इनके मिश्रण को गर्म कर दें 1:3 में तो अमोनिया गैस बनती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है। साथ ही साथ यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यानी यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया फिर से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकती है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन उत्क्रमणीय है। अब यहां पर आप सिद्धांत समझ गए हैं। अब आपको यहां पर 2 फैक्ट ध्यान रखने हैं। जो ये अभिक्रिया होती है, ये उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक, इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है ये बात आप समझ लो। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि इसमें आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयरन पाउडर या आयरन चूर्ण का प्रयोग यहां पर उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। आयरन चूर्ण इस अभिक्रिया में क्या करता है काम, उत्प्रेरक का। और जो मोलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग करते हैं, ये मोलिब्डेनम है, इसका कार्य उत्प्रेरक वर्धक का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर सर आपसे पूछते हैं कि हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक है और हैबर विधि में मोलिब्डेनम का क्या योगदान है, हैबर विधि में मोलिब्डेनम का क्या कार्य है, तो आप सर से बताना कि सर जी इसमें जो आयरन पाउडर है, जो लोहे का चूर्ण है, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और सर जी जो मोलिब्डेनम लिया गया है वो एक उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं बच्चों, उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को और अधिक बढ़ा देते हैं। और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्षमता को, जो कैटलिस्ट की क्षमता को कम करते हैं या समाप्त कर देते हैं। यहां पर हैबर विधि में आपको मोलिब्डेनम याद रखना है कि ये एक उत्प्रेरक वर्धक है, मतलब मोलिब्डेनम की उपस्थिति में आयरन की क्षमता, आयरन की उत्प्रेरक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने सिद्धांत समझा कि यदि शुद्ध N2 और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म कर दें तो अमोनिया गैस बन जाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें 23,400 कैलोरी मिलती है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे N2 + 3H2
N2 प्लस 3H2 दोनों तरफ एरो बनाएंगे आधा आधा, जिसे हम रिवर्सिबल एरो भी कहते हैं। ऊपर लिखेंगे आयरन प्लस मोलिब्डेनम। इस अभिक्रिया का जो तापमान रखा जाता है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह अभिक्रिया बहुत अच्छे से काम करती है जब दाब कितना लिया जाता है, 200 atm यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया कार्य करती है। तो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 प्लस 23400 कैलोरी। ये रिएक्शन आप अगर याद रखेंगे, इतनी रिएक्शन अगर आपको याद है, तो यहां पर हैबर विधि से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दी हुई है कि N2 प्लस 3H2 Fe मोलिब्डेनम 200 वायुमंडलीय दाब प्लस 500 डिग्री सेल्सियस ताप 2NH3 यानी कि दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं अमोनिया गैस के। यहां पर अमोनिया गैस हमें प्राप्त हो जाती है और ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है। यह समीकरण बस आपको याद रखना है। अब प्लांट की ओर देख लेते हैं, जो चित्र आपको बनाना है अपने चार्ट पेपर पर, साथ ही साथ आपको अपने बोर्ड परीक्षा के लिए भी यह डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहां पर एक कंप्रेशर पंप होता है, यहां पर एक कंप्रेशर पंप होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, सभी कुछ लिखा हुआ है मैंने कि यहां पर एक कंप्रेशर पंप है जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को इस कंप्रेशर पंप की सहायता से हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। जब N2H2 को इसमें भेजा तो कंप्रेशर पंप ने इसको ऊपर की ओर कहां पर भेज दिया, इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया। यहां पर ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसी में आयरन पाउडर और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक हैं। यहीं पर रिएक्शन होती है जहां पर 200 atm दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप जो कि इस अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। यहां पर N2 और H2 आपस में क्रिया करके क्या बनाती हैं, अमोनिया बनाती है, लेकिन यहां पर कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी असंयुक्त रूप से बनकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर इस पूरे मिश्रण को, इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया बनेगी, कुछ हाइड्रोजन भी बचा रहेगा, कुछ नाइट्रोजन भी बचा रहेगा। तीनों कंपोनेंट्स आगे बढ़ के कंडेंसर में जाते हैं, संघनित्र में जाते हैं। संघनित्र का कार्य क्या होता है, अगर कोई गैस, अगर कोई लिक्विड गर्म है तो उसको ठंडा करने का कार्य संघनित्र का होता है। तो संघनित्र में एक तरफ से ठंडा जल भेजा जाता है, यहां पर जल होगा, यहां पर सारा जल, ठंडा जल एक तरफ से भेजा जाएगा और दूसरी तरफ से गर्म जल होकर ये निकलेगा। इस ट्यूब में अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इस ट्यूब में अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का गैसीय मिश्रण इस संघनित्र में, इस कंडेंसर में जाता है, जिसे ठंडे जल द्वारा ठंडा कर लिया जाता है, तो दूसरी ओर से गर्म जल निकलता है। बाकी यहां से हमें लिक्विड अमोनिया जो गैस होती है, जो गैसीय रूप में अमोनिया होती है, वो इस ठंडे जल द्वारा ठंडा होके द्रवित हो जाती है और उसे नीचे इस चैम्बर में द्रव अमोनिया के रूप में हम इकट्ठा कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। शेष बचते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या बचते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कुछ असंयुक्त मात्रा में बचते हैं, जिनको हम इस कंप्रेशर, इस सर्कुलेशन पंप, एक इधर कंप्रेशर पंप था जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजा गया था उत्प्रेरक कक्ष में, फिर वो गया था संघनित्र में, N2NH3 प्लस H2 था। इस सर्कुलेशन पंप से द्रव अमोनिया को यहां तो अलग कर लिया गया, यहां पर आप देख सकते हैं द्रव अमोनिया, लेकिन शेष बचा N2 और H2 इस सर्कुलेशन पंप से पुनः कहां भेज दिया जाता है, N2 प्लस H2 जो असंयुक्त रूप से रह गया था, इसको हम फिर से कहां पर भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। और इस प्रकार अमोनिया का लगातार निर्माण होता रहता है, जितने अनुपात में हमें भेजना होता है, लेकिन कोई भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेकार नहीं जाती, जो असंयुक्त रह जाती है उसे सर्कुलेशन पंप से दोबारा कहां भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में, जहां पर बचा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी अमोनिया गैस का निर्माण कर देता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार चलती रहती है।
तो ये पूरा सिंपल सा डायग्राम है, अगर आप समझोगे तो बिल्कुल इजी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस डायग्राम को 2 से 3 बार आप बना लो तो चैप्टर पर, तो चार्ट पेपर पर आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हैबर विधि 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाया, सारे फैक्ट इसमें क्लियर हो गए हैं कि N2+3H2 आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर संयुक्त होकर अमोनिया बनाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जामिनर सर क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा बताओ, क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो अगर हम इस अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। कौन सी अभिक्रिया की गति बढ़ेगी? तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन को बोलेंगे पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि अग्र अभिक्रिया का वेग ऑलरेडी पहले क्या है, अग्र अभिक्रिया में पहले से ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अगर हम उसको और ऊष्मा देंगे तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, वो रिएक्शन पलट जाएगी, मतलब पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, यानी अमोनिया टूट टूट कर फिर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देने लगेगी। अब आप यहां पे देखोगे कि आयतन में कमी आ रही है। यहां पर 1 मोल हमने नाइट्रोजन गैस का लिया था, 3 मोल हमने हाइड्रोजन गैस के लिए थे, लेकिन यहां पर केवल 2 मोल अमोनिया बन रही है, यानी दाब में कमी आ रही है। तो अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, मतलब अमोनिया का निर्माण तेजी से होगा अगर हम इसमें दाब बढ़ाएंगे। सर यही आपसे पूछेंगे कि बेटा ताप बढ़ाने पर कौन सी अभिक्रिया बढ़ेगी, तो आपको बताना है पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा या रिएक्शन धीमी पड़ जाएगी, अमोनिया का निर्माण धीमा पड़ जाएगा अगर हम ताप बढ़ाएंगे। इसी तरह से अगर वो पूछें कि जब दाब बढ़ाएंगे बेटा तो हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बताना है कि अमोनिया का निर्माण और तेजी से होगा, क्योंकि उत्पादों के छोर पर, प्रोडक्ट की साइड पर आयतन घट रहा है, और आयतन अगर घट रहा है तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो ये रिएक्टेंट्स और क्लोज आ जाएंगे, जिससे रिएक्शन की गति बढ़ जाएगी और अमोनिया का निर्माण तेजी से होने लगेगा। तो ये ला शातेलिए का नियम, जो साम्यावस्था, जो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं आपके वाइवा में। 30 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी से रेडी कर लो, आपके जनवरी तक में प्रैक्टिकल सारे निपट जाएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनऑर्गेनिक का 5 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे, एग्जाम में आएगा, तो आप ये टॉपिक आपका बिल्कुल रेडी है। बस इसके बारे में लिखना कैसे है, अगर आपको चित्र याद है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। चित्र अगर आपको याद है और ये समीकरण याद है इतना, तो आप हैबर विधि के बारे में पूरा लिख सकते हो, क्योंकि सब चीज आपको पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3 में लेना है, 200 वायुमंडल दाब, 500 डिग्री सेल्सियस ताप, आयरन और मॉलिब्डेनम लेना है। आयरन उत्प्रेरक वर्धक है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक, आयरन उत्प्रेरक है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है, 2NH3 बनता है और 23,400 कैलोरी बाहर ऊष्मा निकलती है। तो यही चीज आप अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हो, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। जो संयंत्र ये दिया है, जो प्लांट दिया है हैबर विधि का, ये भी इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। इसको देखकर अगर आपका चित्र तैयार है तो इसको लिखना बड़ा आसान होगा। आप लिखेंगे कि 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेशर पंप में भेजा जाता है, जहां पर कंप्रेशर पंप उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है, जहां पर कुछ मात्रा में अमोनिया गैस बनती है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी असंयुक्त रूप से आगे बढ़ के एक संघनित्र में जाते हैं। संघनित्र में अमोनिया गैस को ठंडा करके द्रव अमोनिया में बदल दिया जाता है। बाकी शेष बचा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो असंयुक्त रूप से रह गया था, उसको सर्कुलेशन पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, और इस प्रकार अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। बाकी अमोनिया के उपयोग क्या है, प्रशीतक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है,
और भी इंपॉर्टेंट प्रयोग होते हैं अमोनिया के, 2 से 4 प्रयोग आप अच्छे से तैयार करके जाना, ताकि एग्जामिनर सर कोई भी प्रयोग पूछे तो आप उनको अमोनिया का प्रयोग बता पाओ। रिएक्शन क्या होती है, अमोनियम क्लोराइड कब बनेगा, H2S से क्या रिएक्शन होगी, जल से क्या रिएक्शन होती है, सब अलग अलग आपको सिंपल रिएक्शन तैयार करनी है अमोनिया की। अमोनिया के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। बाकी अमोनिया के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका नेचर कैसा होता है, इस लोन पेयर के कारण ये एक लुईस बेस की तरह कार्य करती है, ये एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है। 3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, बाकी ये लुईस क्षार की तरह कार्य करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह ये कार्य करती है। तो प्रकृति भी पता चल गई कि अमोनिया प्रकृति में क्षारीय होती है। सो इस तरह से यहां पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अमोनिया से रिलेटेड कवर होते हैं। तैयार कर लो अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 से 3 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है 5 नंबर का। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल वाइवा का ये पूरा टॉपिक बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।